भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अहम विदेश यात्रा पर निकले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है उनकी ओमान यात्रा। ये सिर्फ एक औपचारिक विजिट नहीं, बल्कि व्यापार, रणनीति और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर भारत के लिए बड़ा गेम चेंजर मानी जा रही है। इस वीडियो में इसी बात पर फोकस रहेगा कि ओमान के साथ भारत के रिश्ते क्या हैं और ये दौरा क्यों इतना खास है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत ओमान रिश्तों की बुनियाद क्या है। ओमान भारत का पश्चिम एशिया में सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार माना जाता है। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध 1955 में औपचारिक रूप से शुरू हुए और 2008 में इन्हें रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर अपग्रेड किया गया। 1971 में भारत पाक युद्ध में ओमान खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ और वो अकेला अरब देश था जिसने भारत का समर्थन किया। आज ओमान में करीब 6 लाख भारतीय या भारतीय मूल के लोग रहते हैं, यानी वहाँ रहने वाला हर 6 में से लगभग एक शख्स भारतीय समुदाय से जुड़ा है। यही प्रवासी भारतीय दोनों देशों को मानवीय और सांस्कृतिक स्तर पर भी जोड़ते हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10 अरब डॉलर से अधिक के स्तर पर है, जो इस साझेदारी की मजबूती दिखाता है। हाल ही में भारत ने ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है, जिससे एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सैद इस एग्रीमेंट को फाइनल रूप दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत को ओमान के बाजार में लगभग 98% भारतीय वस्तुओं पर शुल्क मुफ्त मिल सकती है, जबकि ओमान के लिए भी भारतीय बाजार और सस्ता और ज्यादा सुलभ हो जाएगा। भारत ओमान से मुख्य रूप से कच्चा तेल, LNG, यूरिया, कार्बनिक रसायन सल्फर और सीमेंट से जुड़े उत्पाद आयात करता है। बदले में भारत से ओमान को चावल, मशीनरी और उपकरण, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लोहा, स्टील के उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट होते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इन पर लगने वाला कस्टम ड्यूटी और पैरा टैरिफ जैसे रुकावट काफ़ी हद तक कम या खत्म हो सकते हैं, जिससे दोनों तरफ उद्योग और निर्यात को बड़ी रफ्तार मिल सकती है। रणनीतिक नज़रिए से देखें तो ओमान की अहमियत और बढ़ जाती है। ओमान का दुक्कम बंदरगाह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट माने जाने वाले हुर्मुज जल डमरू मध्य के प्रवेश द्वार के पास है। चीन इस पोर्ट पर भारी निवेश कर चुका है और यहाँ संभावित नौसैनिक मौजूदगी की चर्चा लंबे समय से चलती रही है। ऐसे में भारत ने 2018 में ओमान के साथ एक अहम समझौता किया, जिसके तहत भारतीय नौसेना को दुक्कम पोर्ट पर रखरखाव, ड्राई डॉकिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट की सुविधा मिलती है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय समुद्री रणनीति और चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए बेहद अहम है। ओमान पहला खाड़ी देश है जिसके साथ भारत की तीनों सेना, थल, वायु और नौसेना नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास करती है, जिससे इंटर ऑपरेटिबिलिटी और भरोसा दोनों मजबूत होते हैं। खबरों के मुताबिक ओमान भारत को जैगुआर फाइटर जेट्स के कुछ पुर्जे या प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने पर सहमत हो सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को कुछ राहत मिल सकती है। जहां 42 स्क्वाड्रन की जरूरत बताई जाती है, वहीं फिलहाल भारत के पास लगभग 29 से 31 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है। ऐसे में ओमान से रक्षा सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI को ओमान में लागू करने पर भी समझौता हो सकता है, जिससे भारतीय प्रवासियों और वहां के लोगों के बीच डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी और मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर पीएम मोदी की ओमान यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फोटो अप नहीं, बल्कि तीनों स्तर पर भारत के हित साधने की कोशिश है। पहला, आर्थिक मोर्चे पर FTA CEPA से व्यापार में उछाल और मार्केट एक्सेस। वहीं दूसरा, रणनीतिक मोर्चे पर दुक्कम पोर्ट, होर्मुज के पास मौजूदगी और चीन के प्रभाव के काट, मानवीय डायस्पोरा मोर्चा पर 6 लाख से ज्यादा भारतीयों की सुरक्षा, रोजगार और सुविधाएं। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर इस दौरे पर FTA रक्षा समझौता और डिजिटल पेमेंट साझेदारी पर मुहर लगती है, तो भारत ओमान रिश्ते नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।